हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ मैंने अपनी दिवाली की तैयारी कैसे की और कैसे मनाई दिवाली। तो यहाँ आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं मुकेश जी लेकर आ गए हैं सजावट के लिए सामान। जो भी कच्चे फूलों का मैं काम करने वाली हूँ वो कच्चे फूल लेकर आ गए हैं और फिर उसके बाद यहाँ तैयारी चालू हो गई है हमारी दिवाली डेकोरेशन की। तो मुकेश जी सारे सामान जो है वो ओपन अप कर रहे हैं ताकि हम इसे प्रॉपर तरीके से सजा सके। तो ये देखिए कुछ सामान जो है वो हम लेकर आए हैं इस साल और बहुत ही खूबसूरत था। ये सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था सजाने के बाद। वो आपको मेरे आगे वीडियोस में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं आपको बता दूं तो मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं ये येलो फ्लावर्स से सजाती थी और इस साल जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े पुराने हो गए थे, धुलने के बाद भी वो कलर फेड आ रहा था, इसलिए नए गेंदे के फूल लाए, ये प्लास्टिक वाले जो मैंडेट है हर दिवाली त्योहार में। यहाँ पे मुकेश जी और सूरज मुझे हेल्प कर रहे थे, लेकिन मुझे खुद से सारा कुछ करना पसंद है, इसीलिए यहाँ पे हथौड़ी कील लेकर के वापस से चीज़ें मैंने अपने तरीके से लगा दी। और यहाँ पे अब मैं पहुँच गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो रंगोली का ट्रायल एक मैंने दिखा दिया है मुकेश जी को, देखिए मैं कितना फास्ट रंगोली बनाती हूँ। और यहाँ पे फूलों वाली रंगोली और रंगों वाली रंगोली दोनों ही बनाने वाली। हर साल की तरह मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम फटाक से रंगोली बनाकर रेडी हो जाऊंगी और खूबसूरत लगेगा, बट मुझे मेरी इस साल वाली रंगोली अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज मेरी जो तबीयत है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, यानी कि जुकाम खांसी बुखार होने के कारण अंदर से ऐसा फील ही नहीं हो रहा था हैप्पी हैप्पी कि मैं सारा कुछ अच्छे से कर पाऊँ। फिर भी बहुत स्ट्रेंथ जुटाकर मैंने ये जो रंगोलीज है वो कंप्लीट करी कैसे भी। और उसके बाद फिर मम्मी के घर भी गई थी रंगोली कंप्लीट करने के लिए। मैं चाह रही थी कि बहुत सारा रंगोली बनाओ जी भर के, लेकिन जिस दिन दिवाली थी उस दिन मुझे सच में डाउन फील हो रहा था। तो हल्की फुल्की जो भी तैयारी थी वो मैंने कर ली। और साथ साथ मैं आपको बता दूं इस साल मेरी सिस्टर भी मेरे साथ नहीं है, नहीं तो वो कम से कम फ्लावर वाला जो भी डेकोरेशन होता है छोटा मोटा अच्छा प्यारा सा सुंदर सा रंगोली बनाना, जो कि नेहा ही करती थी। यस, इस साल मैं उसे मिस कर रही हूँ। और ये आ गई हूँ मैं यहाँ मम्मी के घर, रंगोली मैंने बना दी, हल्की फुल्की रंगोली, बिकॉज मेरे पास उतना समय नहीं था और तबियत भी अच्छी नहीं थी एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो मम्मी यहाँ आ गई है मुझे हेल्प करने के लिए। दिए में बाती बनाया, तेल लगाकर उसे रेडी कर लिया और यहाँ साथ साथ मैं रेडी कर ले रही हूँ अपना पूजा का सब कुछ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 8 लीव्स वाले जो कमल का फूल होता है ना वो। और उसके बाद मैंने कलश स्थापित कर ली। कलश स्थापित तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे बाद में दिखा कि ओ माय गॉड मैं भूल गई हूँ कलश पे मौली धागा बांधना, जो कि बहुत मैंडेट होता है। तो जैसे ही मुझे याद आया मैंने कलश में वो मौली धागा बांध लिया। इस साल थोड़ा हड़बड़ हो रहा था बिकॉज सारा कुछ मुझे देखना पड़ रहा था इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने भगवान जी को तैयार कर लिया। और ये मेरे वो भगवान जी हैं जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ। और सिल्वर के जो ये मूर्ति है इनको मैं फेस्टिव टाइम पे निकालती हूँ। तो दोनों की मैंने पूजा कर ली और पूजा करके फिर मैं इन्हें वापस रख देती हूँ। तो यहाँ पे सिल्वर की जो मूर्ति है उन्हें भी रेडी कर लिया मैंने और जो भी भोग लगता है वो लगा लिया। और 5 दिया हमारे साइड दिए जलाए जाते हैं, वो दिए जलाए और 5 फल रखा मैंने, मिठाइयाँ रखी और जो भी लक्ष्मी माता की पूजा में लगता है वो सब रख करके रेडी हो गई मैं। वैसे सारा काम मुझे खुद ही देखना पड़ रहा था और मुकेश जी काफ़ी हद तक मुझे हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो वही हेल्प कर पा रहे थे जिनकी उनको समझ थी। तो मम्मी के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। उन्होंने मेरा सारा कुछ दिया वगैरह जो है वो अरेंज कर दिया। फिर कुकिंग में वो चली गई ताकि मैं यहाँ पे आराम से अपनी पूजा कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं और मुकेश जी पूजा कर रहे हैं और सूरज जो हमारे भाई हैं वो हमारी मदद कर दे रही है। सूरज हमारी वीडियो कर दे रहा है ताकि मैं आप तक अपनी वीडियोस पहुँचा सकूँ। वैसे तो सब कुछ मैं ही अरेंज कर लेती थी, लेकिन इस साल थोड़ी जो तबीयत है वो साथ नहीं दे रही थी, इस वजह से भी थोड़ा मैं स्लो थी। फिर भी कैसे भी पूजा होगी क्योंकि थैंक्स टू मम्मी सूरज। और नेहा की बहुत कमी खल रही थी क्योंकि उसके रहते भी बहुत सारा काम हैंडल हो जाता था। और हर साल आप ये सारे त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, पर जैसे ही त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है कुछ जानते ही नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। फिर भी सब कुछ रिमाइंड करते हुए आराम से धीरे धीरे करते हुए सब कुछ अरेंज किया हमने। और सभी कोई करता है तो वैसे मैंने भी किया। और फिर यहाँ पे मम्मी के दिए लगाए हुए हैं उनको मैंने जलाया और फिर जलाने के बाद घर की खूबसूरती और बढ़ाई। तो चलिए पूजा हो गई, सारी जगह दिया हमने जला लिया है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर मैंने इस साल कैसे सजाया है। तो ये देखिए एंट्री हमने ले ली है, एंट्रेंस पे ही मैंने बनाई है ये रंगोली, जो कि मेरे अनुसार नहीं है, बस मैंने बना दिया है जैसे भी। और यहाँ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और यहाँ देखिए यहाँ पे मैं नवरात्रों में दुर्गा माता को स्थापित करती हूँ, वही जगह पर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करके पूजा किया है आज, लक्ष्मी पूजन। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
में चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलती हूँ। ये मेरा हॉल है जहाँ पे मैंने ये ऐसा डेकोरेशन करा है, और फिर ये है मेरा मंदिर एरिया। आप सभी को पता होगा जो भी मेरे वीडियोस देखता है। सो लवलीज, आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ये होम डेकोर, प्लीज बताइएगा। ये दिवाली के लिए स्पेशली हमने डेकोरेशन किया है हर साल की तरह। एंड तरा, ये बुके वो है जो कि मुकेश जी लेकर आए थे मेरे लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर। अब यहाँ देखिए, ये बुके जो है मैंने बिल्कुल भी अरेंज नहीं किया, और जैसा था वैसे ही सिर्फ डाल दिया मैंने। मुझे एकदम से मन नहीं कर रहा था उसको सुंदर तरीके से अरेंज करने का, क्योंकि तबीयत ही अच्छी नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी बना रही थी ये हुक्का पाती, जो कि हमारे साइड खेला जाता है। क्या है ये हुक्का पाती? इसके किसकी साइड खेला जाता है या हुक्का पाती? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये हुक्का पाती वो होता है जिसमें कि पूरे घर में इसको जला करके लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर बोला जाता है, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, जो दरिद्रता होती है वो बाहर चले जाए। तो सारे जगह पे मुकेश जी घूम रहे हैं, ये घर का मर्द ही करता है, आई थिंक सो, जैसा मम्मी ने बताया। और फिर ये सारी जगह यही बोल बोल कर जाते हैं, और इसे बाहर, घर से बाहर जाकर इसे जलाते हैं, और फिर इसे लांग कर 5 बार जो होता है उसे पूरा किया जाता है। उसके बाद बच्चे जो होते हैं इसे हल्का बुझते बुझते के साथ वो बीड़ी के स्टाइल में पिया जाता है, फॉर फन आई थिंक। तो यहाँ पे वही पुराना रिचुअल अपना रहे हैं हम लोग, ये भी फन के लिए है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे मम्मी ने फोर्स किया कि अरे पियो ना, ऐसे पियो जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं वैसे पियो। तो सूरज यहाँ पे पी करके ट्राई कर रहा है और कह रहा है कि ये तो जल भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। तो हम सबको हंसी आ रही है, और मुकेश जी कह रहे हैं कि रुको अभी पापा को कॉल करते हैं, तुम अभी बीड़ी सिगरेट पीना सीख गए। तो वो वाकई में वैसे ही पी रहा है जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जाकर के स्मोकिंग करता होगा पक्का। अब ये फन वाला रिचुअल है तो मुकेश जी ने वे अपनाया, और उसके बाद ये रिचुअल कंप्लीट करके घर के अंदर जाने से पहले पैर धुल लिया जाता है। तो मैंने धुल दिया, और उसके बाद यहाँ हम पहुँच गए वापस अपने घर में। सो लवलीज, आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कॉमेंट करें, और मैं और मुकेश जी मेरा घर कैसा लग रहा है ये भी कॉमेंट करेंगे साथ साथ। और ये भी कर दीजिएगा कि आप देश के किस कोने से ये वीडियोस देख रहे हैं। अब दिवाली है और हमने पटाखे नहीं जलाए। कई लोग ये सोच रहे हैं, यस, मुझे पटाखे जलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले तो मुझे उसकी आवाज़ ही पसंद नहीं है। मेरे नज़र में पोल्यूशन की तो दूर की बात है, पहले तो मुझे साउंड ही पसंद नहीं है। और रही बात पोल्यूशन, तो होता ही होता है। मतलब उस दिन आप देखिए कितना धुआं है भाई, आसमान क्लियर नहीं है। आई एम सो अगेंस्ट, मतलब मैं सच में बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्रैकर के जलाते हैं आदमी, मतलब होता है ना कि एक स्टेट में कहीं एक जगह पे चल रही हैं चीज़ें, लेकिन ये पूरे भारत में जिस दिन दिवाली हो इतना पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो कि गलत है। आप इसमें कोई भी गाली दे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पटाखे जलाना इज़ रॉन्ग। तो रॉन्ग, वो साउंड पोल्यूशन तो करता ही है, एयर पोल्यूशन हो ही रहा है, बाद बाकी ग्लोबल वार्मिंग चल ही रही है, हम ऐसे भी ध्वस्त होने ही वाले हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं भी हम सुधर सकें तो प्लीज़ सुधर जाएं। मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को हमें पटाखे जलाने के बजाय ये सिखाना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कितना ब्यूटीफुल था, अच्छी तरीके से बताएं जो गलत ना हो, जिसके लिए हमारे खुद के पास प्रॉपर सही ज्ञान होना जरूरी है। बच्चों के साथ बैठ करके कुछ ऐसे गेम्स खेलने चाहिए परिवार के बीच में, जो कि हमारी हिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता से रिलेटेड हो। सो प्लीज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।